श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़े कई रोचक किस्से हैं। ऐसा ही एक किस्सा है कालिया नाग का। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से उसका घमंड चूर चूर कर दिया था। तो चलो यही कहानी सुनते हैं। यह बात तब की है जब यशोदा के लल्ला कन्हैया गोकुल में रहा करते थे। गोकुल के पास ही यमुना नदी बहती है। एक बार यमुना को कालिया नाग ने अपना घर बना लिया और नदी के पानी को अपने विष से जहरीला कर दिया। उस पानी को पीकर पशु पक्षी और गांव के लोग मरने लगे थे। एक बार श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए और खेलते खेलते अचानक से उनकी गेंद नदी में गिर जाती है। अब यमुना नदी के पानी और उसमें रहने वाले कालिया नाग के बारे में सभी को मालूम था। इसीलिए मौत के डर से कोई भी नदी में जाने को तैयार नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं गेंद लेकर आता हूँ। सभी बच्चों ने उन्हें नदी में जाने से रोका, लेकिन वह नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। सभी बच्चे डर के मारे घर पहुँचे और यशोदा मैया को कन्हैया की नदी में कूदने की बात बता दी। यह सुनते ही यशोदा मैया डर गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये बात धीरे धीरे पूरे गोकुल धाम में जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी दौड़े दौड़े यमुना नदी के किनारे आ गए, लेकिन किशन जी अभी तक वापस नहीं आए थे। वहीं नदी में किशन जी को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन किशन जी नहीं माने और तभी कालिया नाग जाग गया। किशन जी ने कालिया नाग को यमुना नदी छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कालिया नाग ने मना कर दिया और किशन जी को मारने के इरादे से उन पर हमला कर दिया। किशन जी और कालिया नाग की जोरदार लड़ाई हुई। कुछ समय के बाद कालिया नाग हार गया और किशन जी उनके फन पर नाचने लगे। कालिया नाग थकने के बाद किशन जी से अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तब किशन जी ने उसे अपने स्थान पर वापस जाने को कहा। कालिया ने कहा कि वहाँ पर गरुड़ मुझे मार डालेगा, मैं वहाँ कैसे जाऊँ। इस पर किशन जी ने कहा कि मेरे चरणों के निशान तुम्हारे फन पर है, उसे देखकर गरुड़ तुमको नहीं मारेगा। इसके बाद कालिया नाग श्री कृष्ण को अपने फन पर उठाकर यमुना नदी से बाहर आ गया और इसके बाद अपनी पत्नियों के साथ अपने स्थान पर चला गया। किशन जी को सही सलामत वापस पाकर सभी बहुत खुश हुए और गोकुल में उत्सव मनाया गया। कान्हा की दूसरी लीला। माखन चोरी की इस लीला में वे अपने ही घर में माखन चुरा रहे हैं। कन्हैया घुटनों के बल उस कमरे में प्रवेश कर जाते हैं जहां माखन रखा है और वहां रखी मटकी से माखन निकाल के खाने लगे हैं। वे आनंद ले लेकर माखन खा रहे थे। तभी मैया यशोदा अचानक से आ गई और कान्हा से पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कान्हा बड़ी चतुराई से बोले, मैया तूने जो मेरे हाथों में कंगन पहनाया है उसमें से आग निकल रही है और उससे मेरा हाथ जल रहा है, इसलिए मैंने माखन की मटकी में अपना हाथ डाल दिया। मैया बोली, अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मुख पर माखन क्यों लगा है। इस पर कन्हैया कुछ सोचते हुए कहते हैं, मैया जब मैंने मटकी में हाथ दिया था तब मेरे मुख पर एक चींटी आ गई और जब मैं उस चींटी को हटाने लगा तब मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया यशोदा ने जब कान्हा के मुख से ऐसी मन मोहने वाली बातें सुनी तो सीने से लगा दिया। अगली कहानी, कुबेर पुत्रों का उद्धार। द्वापर युग में कुबेर जैसा शानवान कोई नहीं था। उसके दो पुत्र थे, एक का नाम नील कुबेर था व दूसरे का मणिग्रीव। कुबेर के ये दोनों बेटे अपने पिता की धन संपत्ति के प्रमाद में घमंडी और उद्दंड हो गए थे। राह चलते लोगों को छेड़ना, उन पर व्यंग्य कसना, गरीब लोगों का मखौल उड़ाना उन दोनों की प्रवृत्ति बन गई थी। एक दिन दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से आते हुए उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। उनके मुख से नारायण नारायण का स्वर सुनकर नदी पर स्नान करने के लिए पहुंचे लोग उन्हें प्रणाम करने लगे, लेकिन नल कुबेर और मणिग्रीव तो अपने पिता के धन के कारण दंभ में भरे हुए थे। उन्होंने नारद जी को प्रणाम करने के स्थान पर उनकी ओर मुंह बिचकाया और उनका उपहास उड़ाया। उन दोनों का व्यवहार नारद जी को बहुत अखरा। क्रोध में भरकर उन दोनों को श्राप दे दिया, जाओ
मृत्यु लोक में जाकर वृक्ष बन जाओ। शापवश उसी समय दोनों मृत्यु लोक में गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर पेड़ बनकर खड़े हो गए। कुबेर को अपने पुत्रों की दुर्दशा की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुए और महर्षि नारद से बार बार क्षमा याचना करने लगे। नारद जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने अपने शाप का परिमार्जन करते हुए कहा, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, किंतु जब द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में वहां अवतरित होंगे और दोनों वृक्षों को स्पर्श करेंगे तब उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के वचनों को सिद्ध करने के लिए ही मानो वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल के राजा नंद जी के घर पलने के लिए छोड़ गए। वैसे तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी के गोकुल छोड़ आने का उद्देश्य था प्रजा को कंस के अत्याचारों से बचाना। नंद जी की पत्नी यशोदा जी कृष्ण जी को बड़े लाड प्यार से पालती थी, परंतु कृष्ण जी को तो अपनी लीला रचानी थी। ग्वालिनों के घरों से मक्खन चुराना, उनके मटके फोड़ देना, घर के मक्खन को ग्वाल सखाओं में बांटना आदि खेल कृष्ण जी करते थे। एक दिन सुबह सुबह माता यशोदा जी दही मथ रही थी और नंद बाबा गौशाला में बैठकर गायों का दूध धुआ रहे थे। तभी कृष्ण जी जाग गए और माता यशोदा से दुग्ध पान की जिद करने लगे, किंतु काम में व्यस्त होने के कारण यशोदा जी को थोड़ा सा विलंब हो गया। बस फिर क्या था, कृष्ण जी रूठ गए और गुस्से में मथनी ही तोड़ डाली। यशोदा जी को भी क्रोध आ गया। उन्होंने एक रस्सी से कृष्ण जी को बांध दिया और रस्सी एक उखल से बांध दी। कृष्ण जी ठहरे अंतर्यामी। इन्हें अपने दरवाजे के 2 शापित वृक्षों की याद आ गई। नारद जी द्वारा शापित कुबेर के पुत्र काफी समय तक अपनी अशिष्टा की सजा पा चुके थे, अब उन्हें मुक्त कराना था। ऐसा सोचकर उखल खिसकाते हुए कृष्ण जी आगे बढ़े और दोनों वृक्षों के समीप आकर उनका स्पर्श किया और उखल से धक्का मारा। दोनों वृक्ष तत्काल हरहराते हुए नीचे आ गिरे। वृक्षों के गिरने से जो भारी शोर हुआ उसे सुनकर नंद बाबा, माता यशोदा सहित सभी पड़ोसी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। तब सभी ने एक चमत्कार देखा। उन वृक्षों में से 2 सुंदर युवक जो कोई देवता जैसे लग रहे थे, कृष्ण जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। फिर वे अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार नल कुबेर और मणिग्रीव को नारद जी के शाप से मुक्ति मिली। जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो उनकी लीलाओं की। आगे की लीलाओं के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।